नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा में श्री लक्ष्मी जी एवं श्री वेंकटेश बालाजी का विवाह महोत्सव आयोजित। मध्य प्रदेश के विदिशा के गौरवशाली द्विशताब्दी प्राचीन भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मंदिर में आयोजित हो रहा श्री लक्ष्मी जी एवं वेंकटेश भगवान श्री बालाजी का विवाह महोत्सव विदिशा के किले अंदर क्षेत्र में स्थित है। भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी का मंदिर, यहाँ की पूजन आराधना की परंपराएं तिरुपति बालाजी के अनुरूप ही है। इसी क्रम में भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश का विवाह विजयादशमी पर महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। वेंकटेश श्री बालाजी मंदिर में विद्वानों द्वारा मंगलाचरण के साथ वैदिक विधि विधान आरती, पुष्पांजलि, मंत्रोच्चारण के साथ भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी का विवाह गोधूली बेला में संपन्न हुआ। संवाददाता डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर कपिल चतुर्वेदी विदिशा के द्विशताब्दी प्राचीन श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मंदिर पर यहाँ पर आपको आज भगवान के विवाह महोत्सव के दर्शन कराऊंगा। विदिशा का श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी मंदिर लगभग 250 वर्ष प्राचीन है और यहाँ की परंपराएं तिरुपति बालाजी की जो परंपराएं हैं उसी परंपराओं में यहाँ पर भगवान का नित्य पूजन यहाँ पर आचार्यों द्वारा। विदिशा का प्राचीनतम मंदिर श्री लक्ष्मी वेंकटेश बालाजी का मंदिर, जो कि तिरुपति बालाजी मंदिर की परंपरा में यहाँ पर प्रतिष्ठित है और यहाँ पर उसी तरह से सारे आयोजन और उसी तरह से सारे उत्सव मनाए जाते हैं जिस तरह से तिरुपति बालाजी में मनाए जाते हैं। यहाँ की परंपराएं बिल्कुल तिरुपति बालाजी की परंपराओं की तरह है। आज उत्सव है भगवान के विवाह का, जहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश का माँ लक्ष्मी के साथ विवाह का महोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश का विवाह महोत्सव किस तरह से मनाया जाता है और इस आयोजन की रूपरेखा क्या है, यह आयोजन क्यों मनाया जाता है और इस आयोजन में विनायकी और अन्य महोत्सव किस तरह से यहाँ पर। से यही धीमहि तन्नो गौरी महालक्ष्मीश्च विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। राजीव शास्त्री और श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पंडित गोविंद राजीव शास्त्री धर्माधिकारी जी से हम आग्रह करेंगे कि वो बताएं कि भगवान की जो विवाह की परंपरा है वो क्या है और आज भगवान का विवाह क्यों किया जाता है और मंदिर के बारे में कुछ जानकारी बताएं। वेंकटेश बालाजी भगवान का मंदिर 20 शताब्दी प्राचीन मंदिर है। ये बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। जिस प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर की जो परंपराएं हैं उन्हीं परंपराओं का निर्वाह यहाँ के जो पुजारीगण हैं वो प्रतिवर्ष करते हैं। आश्विन मास की अष्टमी के दिन गोधूली बेला में भगवान का मंगल में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होता है। रघु जी ने जब भगवान विष्णु की परीक्षा ली तो लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो गई और लक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर के पृथ्वी मंडल के ऊपर आ गई। तब वैकुंठ लोक की स्थिति ठीक नहीं थी। भगवान विष्णु
वेंकटेश के रूप में अवतरित होकर के कुल्लू माला में, कुल्लू पर्वतमाला में भगवान का प्राकट हुआ। पद्मा में लक्ष्मी जी का प्राकट हुआ और भगवान के भक्तों ने आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान का मंगल में पानी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। तब वैकुंठ में वैभव की प्राप्ति हुई। उसी परंपरा का निर्वाह लगभग 200 वर्षों से इस बालाजी के मंदिर पर होता रहा है। और विजयादशमी के दिन प्रातःकाल भगवान की विनाई निकलेगी और सायंकाल जो हमारे विदिशा की सरकार है भगवान बालाजी, ये विदिशा के राजाधिराज हैं, उनका नगर भ्रमण होगा। भक्तों को जिस प्रकार से उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी निकलती है और सारा उज्जैन के नर नारी श्रद्धालु भक्तगण नतमस्तक होकर के भगवान महाकाल की पूजन आरती करते हैं, उसी प्रकार विदिशा का जन जन भगवान बालाजी की मंगलमय आरती विजयादशमी के दिन द्वार द्वार पर और प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान पर होगी। इस प्रकार गाजे बाजों के साथ भगवान की बारात जैन कॉलेज के प्रांगण में दशहरा मैदान में पहुंचेगी और वहां पर समूह पूजन होगा, भगवान की पूजन अर्चन होगी और भगवान का पुनः मंदिर में वेंकटेश बालाजी मंदिर के आचार्य पंडाजी श्री भवन चतुर्वेदी से हम जानना चाहेंगे ये जो विवाह महोत्सव है, यह जो कार्यक्रम है भगवान का विवाह महोत्सव, यह कब से प्रारंभ होता है और कब तक यह आयोजन चलता है और किस तरह से आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जाता है? वेंकटेश बालाजी महाराज के मंदिर में प्राचीन काल से ही ये परंपरा रही है कि नवरात्रि की प्रथम मंदिर में गणेश पूजन के साथ जैसे रजनी के दिन भगवान का पानी मधुपर इत्यादि समस्त क्रियाएं होती हैं। सायंकाल में विदिशा के समस्त विद्वज्जनों द्वारा प्रातः 9 बजे से लेकर भगवान की विन्याई की निकलती है जो मंदिर के अंदर के लिए क्षेत्र में भ्रमण करती है। सायंकाल में भगवान का भ्रमण होता है, जिसे हम भगवान की बारात मानते हैं। भगवान की बारात निकलती है जिनका में जो दशहरा होता है, हम तो ऐसे देखते चले आते हैं। वहाँ पर जो है अपने बालाजी मंदिर से दशहरा होता है तो जैन कॉलेज तक जाता है। सायंकाल को रात्रि में भारत में ब्रह्मोत्सव होता है, उसी के अंतर्गत श्री विशाल पंडा जी से हम पूछना चाहेंगे, इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का इन्होंने किया है, श्रृंगार के बारे में कुछ हमको बताएं। भगवान बालाजी महाराज भगवान का जो श्रृंगार है वो हमें विरासत में मिला हुआ है। हमारे पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी पंडा जी की कृपा से, वो भी बहुत बड़े विद्वान कलाकार थे, और हमारे पिताजी पूजनीय स्वर्गीय श्री गणेश चतुर्वेदी पंडा जी, उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है। और परंपरागत जो हमको विरासत में मिला है भगवान की कृपा से श्रृंगार करने का, कलाकारी करने का, वो विरासत में कर रहे हैं। हमारे पूर्वजों की कृपा से, दादाजी महाराज, पिताजी महाराज की कृपा से वो प्राप्त हुआ है।